साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्ते की। कैसे दोनों बहुत मजबूती से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लगातार टेंशन बढ़ रहा है उसके भी कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात इस बात की कि जो एक बैंडविथ सप्लाई का एग्रीमेंट था बांग्लादेश के साथ, यानी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज देनी थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और उसके लिए सिंगापुर से होते हुए जो अखौरा वाला रोड मतलब बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा में जो अखौरा का बॉर्डर है उसको इस्तेमाल करना था सिंगापुर के से होते हुए, और उससे कनेक्ट करना था इस रीजन को, यानी साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट और ये सब रीजन को साउथ ईस्ट एशिया से भारती एयरटेल के नेटवर्क के द्वारा। ये जो बैंडविथ जो सप्लाई एग्रीमेंट था इसे रद्द कर दिया है, इसे रिवर्स कर लिया है इस डिसीजन को यूनुस सरकार ने, और इससे नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उस पर असर पड़ सकता है ऐसा कहा जा रहा है। तो बांग्लादेश इस मानसिकता के साथ काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक लीडर ने साफ तौर पर बोला है कि अगर भारत को चटगांव चाहिए, अगर चटगांव पोर्ट पर ज़्यादा निगाह रख रहा है भारत, तो बदले में हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ले लेंगे। इस लेवल की बातें, इस तरीके के हॉट टॉक और डिस्कशंस जो हो रहे हैं ये संबंधों को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसी तरीके से साथियों अभी हाल में बांग्लादेश ने एक और फैसला लिया। यूनुस सरकार किस जल्दी में है, कितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन पाकिस्तान से या भारत विरोधी जो तत्व हैं उनसे बना लेगी, उसका कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या सोच के साथ यूनुस सरकार इसमें काम कर रही है। जो बांग्लादेशियों ने क्या किया है अभी हाल में, एक नया वीज़ा रूल पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया है कि पाकिस्तान से अब जो है इजीली लोग आ पाएंगे बांग्लादेश में। 2018 में जो है इस पर वो कर दिया गया था, मतलब रेगुलेट कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब एकदम बिल्कुल यूनुस सरकार बेखौफ होकर के यह चाह रही है कि कोई व्यवधान ना हो, कोई अड़चन ना आए, पाकिस्तान के लोग जो है आराम से बांग्लादेश की टेरिटरी में एंटर करें, और इसके लिए बातचीत हो गई है। तो ये जो बांग्लादेश के वीज़ा नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को भी प्रभावित करेंगे, इसके लिए अब बीएसएफ को भी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया से ये बात छुपी नहीं है कि आईएसआई जो है पाकिस्तान का, वो कैसे रूट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और बांग्लादेश में भी वो ऐसे रूट्स खोजता है जिससे वो टेररिज्म का एक्सपोर्ट इंडिया में कर सके। तो ये सब जो डिसीजंस हैं इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अभी हाल में नवंबर में एक और घटना जब घटी तो उससे भी बहुत एनालिसिस किया जाने लगा कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये क्या पक रहा है, कौन सी खिचड़ी ये लोग पका रहे हैं। बात ये हुई कि पहला जो कार्गो सर्विस है, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, वो मतलब चली, और वो वहाँ से कराची से होते हुए चटगांव तक कार्गो सर्विसेज को इन लोगों ने शुरू किया, और बोल दिया कि डायरेक्ट फ्लाइट भी अब कराची से पाकिस्तान से बांग्लादेश होगा। चूंकि 2018 में इसको रेगुलेट कर दिया गया था डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज को, लेकिन अब ये लोग डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज पे भी जा रहे हैं, यानी पाकिस्तानी अब बहुत इजीली प्रवेश कर सकेंगे बांग्लादेश में। ऐसा लग रहा है कि सार्क को यही दोनों रिवाइव कर देंगे। सार्क में रीजनल कोऑपरेशन की जो बातें हैं या जो रीजनल कनेक्टिविटी की जो बातें होती हैं कि रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी, ऐसा लग रहा है यूनुस और जो वहाँ की सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, वो मिलकर के सार्क को कहीं रिवाइव न कर दें। तो इस तरीके का जो आचरण चल रहा है इससे पूरे साउथ एशिया में एक अलग प्रकार का माहौल तैयार हो रहा है। ऐसे में अब भारत को ये देखना पड़ेगा कि भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी को किस तरीके से रेशनलाइज करे, कैसे तार्किक स्तर पर उसे एग्जीक्यूट करे। पाकिस्तान के साथ तो हमने हार्श जो स्टैंड है, कठोर स्टैंड है, वो ले लिया। दुनिया ने देखा कि हम पाकिस्तान से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन 7 अगस्त 2019 को तोड़ दिया, हमने अपने आर्थिक संबंध भी उसके साथ तोड़ दिए, हमने एमएफएन का दर्जा भी उससे वापस ले लिया, हम उसे एफएटीएफ में, यूएनएससी में और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इंटरनेशनली आइसोलेट कराने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ तक
चीजें चल रही हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश के मामले में भारत को थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखता रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा नहीं रहा है और उसके साथ हम इतना कठोर तरीके से नहीं जा सकते। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से शासन का नेचर तैयार हुआ है, उसको देखते हुए भारत को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ऐसा लगता है। साथियों, बांग्लादेश भूल गया वो दिन जब 1950 के दशक में धीरेन्द्र नाथ ने पाकिस्तान के असेंबली में ये प्रस्ताव रखा था कि बांग्ला भाषा को भी उर्दू के समान ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए, और पाकिस्तानियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जिन्ना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब पाकिस्तान की असेंबली से जिन्ना बाहर निकल रहे थे तो बांग्ला जो नागरिक थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने कहा कि बांग्ला भाषा को भी ऑफिशियल दर्जा दिया जाए, और जिन्ना ने गोलियां चलवा दी थीं, और यही बांग्लादेशी थे जो मौत के शिकार हो गए थे। इसके बाद जितने भी लोग आए, चाहे अयूब खान आया, चाहे याहिया खान आए, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो आए, उन सब ने परेशान करने की रणनीति अपनाई। आज बांग्लादेश ये भूल गया है कि कैसे 1970 के दशक में ऑपरेशन सर्च लाइट चला करके पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सड़कों पर मैसेकर किया था, सामूहिक नरसंहार किया था, बांग्लादेशी महिलाओं की इज्जत लूटी थी, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था, उनके बच्चों को मारा था, लाशों से पट गई थी बांग्लादेश की सड़कें। और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से मिलिट्री क्रैकडाउन कर दिया गया था। पूरे याहिया खान ने ये सब काम किया था बांग्लादेश में। और उसके बाद आज बांग्लादेश इस तरीके का पाकिस्तान के साथ समर्थन दिखा रहा है, उसके साथ भारत विरोध में अंधा होकर के इस लेवल पे जाकर के सहयोग कर रहा है। बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत ने जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उसको ट्रेनिंग दिया, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, वीपन्स दिए, कैपिटल दिया, पूंजी दिया, अपने बॉर्डर खोले, सारा काम किया। ऑपरेशन जैकपॉट चला करके हमने बीएसएफ को लगा दिया। 17,000 सैनिक हमने गंवाए। उसके बावजूद बांग्लादेश की आंखें नहीं खुल रही हैं कि भारत का त्याग एक तरफ और पाकिस्तान से दोस्ती एक तरफ। जिस पाकिस्तान ने बर्बाद किया बांग्लादेश को, यानी वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान को कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरली हर लेवल पर बर्बाद करने की कोशिश की। जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो अच्छे से काम ना कर सके, कॉटन, जो भी ऐसे बिजनेसेस थे उन सब पर उसकी बुरी निगाह थी। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, और उसका हश्र देखने को क्या मिल रहा है कि आज जो है यूनुस सरकार ऐसा काम कर रही है। तो ये बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने मदद किया था? लेकिन ये बात नहीं है। भारत अपनी सदाशयता में मदद तो करेगा ही, अपने पड़ोसी देश को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत जो है अलग अलग देशों के जायज जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हैं या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इन सब का समर्थन करता रहा है। लेकिन जब बात आती है कि कोई लीडरशिप ही ऐसा चेंज हो जाए जो ठान ही ले कि इस्लामिक कट्टरता का प्रचार प्रसार करते हुए भारत विरोध में काम करना है, तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या कर सकता है, कोई देश क्या कर सकता है? अगर यूनुस सरकार बिल्कुल ये ठान ले कि हमें भारत विरोध में काम करना है, भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना है, भारतीय साड़ियाँ जलानी हैं, या भारत में भी ये सब काम हुआ, जो जमदानी साड़ियाँ हैं वो सब जलाया गया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये पहले से कोई एंटीसिपेशन करके डिसीजन नहीं करता कि हम बांग्लादेश के निर्माण में योगदान करने जा रहे हैं और कल को बांग्लादेश इस तरीके का काम करेगा। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो पॉलिटिकल टसल हुआ, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान एक वैलिड पॉइंट थे, वो कायदे से पूरे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनना था उनको, और उनको किस तरीके से इलेक्टोरल हेराफेरी करके जुल्फिकार अली भुट्टो ने फंसाया, कैसे बाद में उनका असैसिनेशन हुआ, जियाउर रहमान का कैसे असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। तो बांग्लादेश इतिहास भूल गया। बांग्लादेश के ऐसे जो लोग हैं, जो लीडरशिप के लोग हैं, वो बात भूल गए। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो बांग्लादेश में अवामी लीग भी है, शेख हसीना भी हैं, और भी तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस बात को बिल्कुल याद रखते हैं कि भारत ने क्या किया था। और इसीलिए अवामी लीग की जब सरकार रहती है तो भारत के उन योगदानों के चलते भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे चलते हैं और सहयोग हमें मिलता है।
लेकिन जब बीएनपी की सरकार आती है तो आप देख रहे हैं कि बीएनपी के लीडर खालिदा जिया से ढाका में पाकिस्तान का जो गवर्नर है वो जाकर के मिल रहा है, पूछ रहा है कि किस तरीके से आप हमारे मदद कर सकती हैं, हमें ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए आपका। और ऐसे में खालिदा जिया इंडिया के अगेंस्ट में जाकर के यूनुस से बात करके इस तरीके का कॉन्स्पिरेसी और कर्म रच रही हैं। तो ये सब चीज़ें पूरे सिस्टम को खराब कर देगा और इसलिए ये जरूरी हो गया है कि भारत जो जरूरी एक्शंस लेने हैं इन सब देशों के खिलाफ वो ले और साथ में अपने डिप्लोमेसी को इस तरीके से रखे कि उसका प्रभाव जो साउथ एशिया का लार्जर इंटरेस्ट है उसके खिलाफ न पड़े। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस विषय पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये जो खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी को न पकने देने के लिए हमें कुकर में क्या काम करना पड़ेगा ऐसा कि सीटी ही ना आए। बांग्लादेश के लिए ऐसा कौन सा कदम भारत उठाएगा कि वो सीटी ना आए। इस तरीके के मुद्दों पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे साझा करें। धन्यवाद।